हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ माय अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो मेरी प्रेगनेंसी को ऑलमोस्ट 4 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी लास्ट 15 दिसंबर को मेरे बेबी का 4th बर्थडे था, तो 4 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन आज भी मुझे सारी चीज़ें डेट टू डेट सब याद है। सारे सिम्टम्स, कौन सा पहला सिम्टम्स था, क्या था, सब कुछ, सारी पिक्चर्स एकदम क्लियर है। आज भी एकदम सब कुछ माइंड में फिक्स है बिल्कुल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स स्टोरी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया होता है उन्होंने, तो पीरियड्स का जैसे समय नज़दीक आता है बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड भी होते हैं, नर्वस भी होते हैं, और कुछ भी सिम्टम्स आते हैं तो उसे प्रेगनेंसी का सिम्टम समझ लेते हैं। कई बार ये सिम्टम जेन्युइन होते हैं, कई बार ये फेक भी होते हैं, तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और कई बार सिम्टम दिखने के बाद पीरियड्स आ जाते हैं तो समझते हैं कि हमको तो सिम्टम दिखे थे, तो क्या मिसकैरेज हो गया जो पीरियड्स आ गए। बहुत सारी उथल पुथल है जो मन में और दिमाग में चलती रहती है। मैंने कैसे इस उथल पुथल को अपने सॉल्व किया था, कैसे सब कुछ क्लियर किया था, कैसे मैंने खुद ही समझ लिया था कि मैंने कंसीव कर लिया। मेरे केस में तो डॉक्टर भी कंफ्यूज थे। तो क्या था, सारी स्टोरी सब आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा। काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न अगर आपके मन में भी होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के इस खास टॉपिक पे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपके शेयर से किसी और की भी हेल्प हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिभा और बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। तो शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जो मेरी पीरियड की डेट थी वो थी 10 अप्रैल, और ये बात है 2018 की, जब मैंने गर्भधारण किया था, अपना प्रेगनेंसी कंसीव की थी। मेरा फर्स्ट मिसकैरेज होने के बाद थी, तो सेकंड प्रेगनेंसी भी आप कह सकते हैं और फर्स्ट भी समझ सकते हैं। तो जब मैंने मेरा मिसकैरेज हुआ तो उसके 6 से 7 महीने का गैप, जो कि मैंने खुद ही लिया था, क्योंकि मुझे मेंटली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी एकदम, और फिज़िकली भी मुझे स्ट्रॉन्ग होना था। तो सोच लिया था बिल्कुल कि जब तक मैं मेंटली और फिज़िकली एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं कर लूँगी खुद को सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए, तब तक मैं सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे दोबारा कोई मिसकैरेज नहीं चाहिए था। मैं अपने एक मिसकैरेज से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी। तो फिर जब मेरा 6-7 महीने का गैप कंप्लीट हुआ तो मैंने फिर से सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना स्टार्ट किया। ये प्लानिंग मैंने फिर 2017 में जब मेरी शादी हुई थी, तो मैंने पहली प्रेगनेंसी तो 3 मंथ बाद ही कंसीव कर ली थी, जो कि 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही मिसकैरेज हुआ था। फिर मैंने 6-7 महीने का गैप लिया, और उसके बाद फिर मैंने 2018 में फरवरी से मैंने फिर स्टार्ट किया सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान। तो 1 महीना ही गुजरा, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, फिर जब अप्रैल आया तो मेरी जो पीरियड डेट थी वो 10 अप्रैल थी। तो जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा था तो मन में भाई हलचल होती है, सभी की होती है कि पता नहीं इस महीने कंसीव हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। सारे तो ट्रिक्स टिप्स फॉलो कर लिए, तो मन में मेरे भी यही हलचल चल रही थी। तो मेरी पीरियड डेट जो थी वो 10 अप्रैल थी, और मुझे अचानक से एक दिन 5 अप्रैल को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। अभी मुझे पता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, लेकिन मुझे उस समय ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही होती है। जब वो स्टार्ट हुई तो एक बार तो मन में अचानक से ये हुआ कि सब बेकार हो गया, लगता है इस महीने भी अब पीरियड्स आ गए, तो अब तो फिर ये मंथ भी चला गया, फिर नेक्स्ट मंथ से सब कुछ पूरा वैसे ही वैसे ट्राई करना पड़ेगा। तो मन में बहुत एक निराशा सी हुई, लेकिन जब थोड़ा सा चेक किया, देखा, तो समझ आया कि नहीं, ये पीरियड्स नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है। लेकिन फिर भी मन में ये भी आया कि हो सकता है सही से नहीं आ रहे हैं पीरियड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कभी किसी महीने या तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, या फिर डाइट अच्छी नहीं लेते, नींद अच्छी नहीं लेते, तो पीरियड्स डिस्टर्ब भी होते हैं। एक बार तो यही आया कि हो सकता है डिस्टर्ब हुए हैं, इस वजह से ठीक से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उस समय इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जैसी कोई चीज़ होती है, ये वर्ड भी होता है, इसके बारे में मुझे दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था। तो वेट किया पूरा एक दिन, सोचना ही सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप लोग भी बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हो, पूछते हो मैम ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या मैंने कंसीव कर लिया, क्या मेरी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि वेट करिए। वेट करना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। मैंने भी वेट किया, मैंने कहा छोड़ देते हैं, टाइम पे खुद ही क्लियर हो जाएगा। पीरियड्स होंगे तो 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, या कल तक ठीक से आ ही जाएंगे। पर वो वैसे ही चला जा रहा था जैसे कि वो स्टार्ट हुई थी। जैसे मेरी इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग शुरू हुई थी, वो बिल्कुल वैसे ही चल रही थी, स्पॉट्स के फॉर्म में आ रहे थे, डार्क ब्राउन कलर की थी, थोड़े थोड़े गैप पे, मतलब 2 घंटे 4 घंटे इस तरह से आ रही थी। समझ नहीं आती ये हो क्या रहा है, क्या है चीज़।
थोड़ा सा सर्च करना शुरू किया, गूगल देखा, थोड़ा यूट्यूब देखा, तो ये टर्म मिल गया इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो कहीं ना कहीं मन में एक शंका हुई कि पीरियड्स तो ऐसे कभी नहीं आए मेरे, इतना टाइम बीत गया, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि इस तरह से कभी मेरे पीरियड्स आए हों, हो ना हो ये है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की। फिर जब एक दिन पूरा बीत गया, नेक्स्ट डे आ गया, तो फिर मैंने सोचा कि अब डॉक्टर से एक बार चल के मिलते हैं, एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके देख। डॉक्टर से मिलने चले गए, वो जान पहचान के थे, तो हमने उनसे थोड़ा सा खुल के डिस्कशन किया, उनको बताया सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि अभी वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपकी ड्यू डेट पेंडिंग है, आपकी ये पीरियड डेट 10 अप्रैल है और अभी 6 तारीख ही हुई है, क्योंकि मैंने 5 को मेरे स्पॉटिंग शुरू हुई थी और मैंने पूरा एक दिन वेट किया था। तो मैंने उनका अभी तो 6 तारीख है, थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं। मैंने उससे पूछा क्या ये इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हो सकती है, तो उन्हें भी आइडिया नहीं था। वो भी इस वर्ड को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता तो नहीं है ये इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग है, लेकिन चलिए वेट करना ही बेस्ट है, देख लेते हैं, अगर पीरियड्स नहीं आते ठीक से तो हम मेडिसिन देंगे आपको, आप खाइएगा, पर अभी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने कंसीव किया हो। तो आपकी डेट जब निकल जाए उसके बाद आप फिर से हमसे मिलिएगा। तो मेरे मन में तो भाई शक चल रहा था और कहीं ना कहीं मैं 50% श्योर हो चुकी थी कि इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग है और मैंने कंसीव किया है। 50% थी, 50% फिर भी शक था अभी भी कि नहीं भी हो सकता है। एक दिन 2 दिन और ऊपर हुए, फिर मुझे सिम्टम आने शुरू हुए और प्रेगनेंसी के। जो पहला सिम्टम था फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत जल्दी यूरिन आना अचानक से स्टार्ट हुआ। ये पहला सिम्टम मुझे मेरी पहली प्रेगनेंसी में भी आया था, तो थोड़ा सा डाउट और क्लियर हो गया। दूसरा सिम्टम्स आया नोज़िया। मैं कुछ बना रही थी, जैसे मैं दूध बॉयल कर रही थी, तो उसकी स्मेल, जब दूध बॉयल होता है तो उसकी जो भाप, उसकी स्मेल बिल्कुल अजीब सी हो रही थी मेरे लिए। मैं रोटी सेक रही थी तो उसकी स्मेल अजीब सी हो रही थी मेरे लिए। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे नोज़िया आ रहा। मैं पहुंच जाती थी उस जगह तक कि मुझे भी वो उल्टी हो जाएगी, लेकिन वो होती नहीं थी। जब ये सिम्टम आया तो मैं 101% कन्फर्म हो गई थी कि ये है मेरी प्रेगनेंसी ही जो कंसीव हो चुकी है, इस वजह से ये सिम्टम आ रही, क्योंकि ये सिम्टम भी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे आया था। उस समय भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था, पहली बार लड़कियों को कुछ नहीं पता होता कि वो प्रेग्नेंट है नहीं है, क्या सिम्टम आएंगे क्या नहीं आएंगे। पर उस समय भी मैं इन्हीं सिम्टम से श्योर हुई थी, मैंने किसी से पूछा नहीं था। तो जब ये सिम्टम भी आया तो श्योर हो गई। उसके बाद तीसरा सिम्टम कमर में दर्द होना, थोड़ा सा सुबह जब उठो तो मॉर्निंग सिकनेस का मतलब सिर्फ मॉर्निंग में ही नहीं होगी, वो शाम को भी आपको हो सकती है। थोड़ी सी एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है, पीरियड्स क्रैम्प्स, ये सब फिर बारी बारी आना शुरू हो गए। नए दिन के साथ एक कोई नया सिम्टम दिखाई देने लगा था। फिर तो मैं अपने मेरी पीरियड डेट मिस नहीं हुई थी, उससे पहले ही सारे सिम्टम्स आ गए थे और मैं 101% श्योर भी हो गई थी कि ये मेरी प्रेगनेंसी ही है। और फिर मैंने उसी तरह से सारे प्रिकॉशन रखने भी स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मैं फर्टिलिटी योगा वगैरह भी करती थी। जब मेरा ये ट्रायल पीरियड चल रहा था, जब मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करी थी, तो मैंने फिर योगा आसन वगैरह स्टॉप कर दिए थे। फिर उसके बाद जब 10 तारीख आई डेट जो थी मेरी, वो भी बिल्कुल पास हो गई। और जो मेरी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी 5 तारीख से, वो वैसे ही चलती जा रही थी। मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूसली हो रही थी, थोड़े थोड़े गैप पे हो रही थी, 2-4 घंटे के गैप पे, लेकिन वो बंद नहीं हुई थी। 10 निकल गई, 11 हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, 14 हो गई। जब 4 दिन ऊपर हो गए, क्योंकि 5 तारीख से ही मेरी स्पॉटिंग स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से ही प्रेगनेंसी सिम्टम दिखने शुरू हो गए थे, तो कन्फर्म तो मैं हो गई थी। लेकिन मैंने सोचा 4 दिन अभी और वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी डेट, कई बार होता है कि डेट पर आ जाते पीरियड या डेट ऊपर होने के बाद आते हैं। तो फिर मैंने 4 दिन और वेट किया। जब नहीं आए और सब कुछ कंटिन्यूसली सारे सिम्टम्स चले आ रहे थे बराबर से, तो फिर मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट 14 तारीख को किया, 14 अप्रैल को, और वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। खुशी तो बहुत हुई, क्योंकि भाई जिस चीज़ का आप इतनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और वो मिल जाती है तो ऑब्वियसली खुशी तो होती है। फिर मैं सेम डे उसी दिन शाम को डॉक्टर से मिलेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लिया करिए, अच्छा रहता है, ठीक रहता है। कुछ आपको मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं, या आपकी कोई लास्ट, या फिर आपके पास में कुछ आपके मिसकैरेज वगैरह हुए हैं, आपने बहुत मुश्किल से कंसीव किया है, तो थोड़ा सा कुछ मेडिसिन वगैरह डॉक्टर दे देते हैं, थोड़ा सा ट्रीटमेंट चल जाता है, तो प्रेगनेंसी जो है वो रुक जाती है, फिर पीरियड्स वगैरह नहीं आते। और मुझे तो वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि आप अगर ना आए या पीरियड आए तो भी आप आगे मुझे दोनों ही केस में मिलना ज़रूर। तो फिर मैं मिलने गई। उन्होंने मेरे चेहरे के हाव भाव से ही पहचान लिया कि मैंने कंसीव कर लिया और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया। उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। तो फिर जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, और उसी समय उन्होंने मेरा TVS भी किया, और TVS में उन्हें सैक दिखाई दिया।
जिससे कि कंफर्म हो गया कि मेरा गर्भधारण हुआ है, जो कि 4 हफ्ते 4 दिन की प्रेगनेंसी थी। उस बच्चे का सैक उसमें दिखना शुरू हो गया था। हार्ट बीट नहीं आई थी, वो 6 या 8 हफ्ते में आती है, तो हार्ट बीट नहीं आई थी, पर सैक दिखने लगा था, तो उससे कंफर्म हो गया था कि गर्भधारण हो गया है। तो यही मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि हड़बड़ाया मत करिए, पैनिक मत हुआ करिए। प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1 दिन 2 दिन ऊपर जाएगा, आपको खुद ही धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होने लगेगी, जैसे कि मुझे क्लियर हो गई थी। आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। कोई भी पर्सनल क्वेरीज़ के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट ईयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।